Welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss about the reducible flow graphs. Reducible flow graphs की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आज के वीडियो में हम देखते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं टेक्निकल, क्या टेक्निकल डेफिनेशन है, देन वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए फ्लो ग्राफ जी इज सेड टू बी रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। कोई भी फ्लो ग्राफ जी रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ कहलाता है इफ एंड ओनली इफ we can partition the edges into two disjoint group, forward edges and backward edges। अगर हम उसकी जो edges है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकें, forward edges and backward edges with the following properties, with the following two properties। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड एजेस में तो आप डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड एज की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और बैकवर्ड एज की क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। तो पहली फॉरवर्ड एज के लिए द फॉरवर्ड एजेस फॉर्म्स एन एसाइक्लिक ग्राफ। फॉरवर्ड जो एजेस हैं वो एक एसाइक्लिक ग्राफ बनाए, यानी कि जिसमें साइकिल ना हो, सच दैट इन विच एवरी नोड कैन बी रीच्ड फ्रॉम द इनिशियल नोड। इस तरीके से बनाएं कि कोई भी नोड आपका इनिशियल नोड से रीचेबल हो, यानी कि फॉरवर्ड एजेस इस तरीके से एसाइक्लिक ग्राफ बनाएं कि कोई भी नोड इनिशियल नोड के थ्रू रीचेबल हो। ठीक है, यानी कि इनिशियल नोड से किसी भी नोड तक पहुंचा जा सके, इस तरीके से वो फॉरवर्ड एजेस बनाएं ग्राफ। दूसरा जो बैकवर्ड एजेस होंगी, जब बैक एजेस होंगी, द बैक एजेस कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज एजेस। बैक एजेस में हम सिर्फ उन्हीं एजेस को, बैक एजेस को कंसीडर करेंगे इन विच हेड डोमिनेट्स देयर टेल, जिनमें हेड किसको डोमिनेट करेगा, टेल्स को डोमिनेट करेगा। अगर बैक एज ऐसे एग्जिस्ट कर रही है कि हेड डोमिनेट कर रहा है टेल को, तभी हम क्या करेंगे, उसको बैक एजेस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड एज के लिए क्या होता है कि एक तो एसाइक्लिक ग्राफ बनाए और इनिशियल नोड से किसी भी नोड तक पहुंचा जा सके। बैकवर्ड एज के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि बैकवर्ड एज में क्या हो कि बैकवर्ड एजेस में उन्हीं एजेस को कंसीडर किया जाएगा जिनमें हेड क्या करे, टेल्स को डोमिनेट करे। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि नॉन रिड्यूसेबल है, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे जो रिड्यूसेबल है। ठीक है, तो ये हमें एक ग्राफ दे रखा है और नीचे लिखा हुआ है नॉन रिड्यूसेबल फ्लो ग्राफ। 1 2 3 दे रखा है, इस तरीके से इनके एजेस दे रखी हैं और लिखा हुआ है नॉन रिड्यूसेबल। तो ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्टली लिख दिया नॉन रिड्यूसेबल। क्यों लिखा है इसका देख लेते हैं, क्यों लिखा है हमने। दिस फ्लो ग्राफ इज नॉन रिड्यूसेबल एज देयर इज नो बैकेज। ये ग्राफ क्या है, नॉन रिड्यूसेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी कोई बैकेज नहीं है इन विच द हेड डोमिनेट टेल्स। इसमें ऐसी कोई भी बैकेज नहीं है जिसमें हेड क्या करे, टेल्स को डोमिनेट करे। अगर मैं कहता हूँ ये 3 से 2 वाली, भाई देखिए ये तो फॉरवर्ड एजेस हैं, ये वाली बैक एज दिख रही है, तो ये वाली जो बैक एज है ये कंसीडर कब की जाएगी, अगर इसमें हेड किसको डोमिनेट कर रहा होगा, टेल को। तो 3 to 2 वाला जो है, 3 से 2 वाला जो है बैक एज, इसको कंसीडर कब माना जाएगा, अगर इसमें हेड टेल को डोमिनेट कर रहा होगा। हेड कौन सा है, 2। भाई 3:2 लिख रहे हैं तो हेड कौन सा माना जाएगा, 2 माना जाएगा। ठीक है, हेड यही क्यों माना गया, ये हमने लास्ट वीडियो में जो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताया था, फ्लोग्राफ्स के टर्म्स के बारे में उसमें बताया था। तो 3:2 में 2 हेड का काम करेगा। अब 2 जो हेड है ये क्या कहता है, इसको हम बैक एज नहीं माने बिकॉज 2 इज नॉट डोमिनेटिंग नोड 3। अगर 3:2 ले रहे हैं तो 2 3 को डोमिनेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि 2 से होके जाया जाए। भाई 3 से पहुंचने के क्या रास्ते हैं, 3 से पहुंचने के एक तो 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे चले जाओ। दूसरा क्या है, 1 से डायरेक्टली 3 पे आ जाओ। और 2 कब डोमिनेट करता 3 को, अगर 3 तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता, वो किसके थ्रू होके जाता, 2 के थ्रू। तब हम कहते हैं कि हाँ 2 3 को डोमिनेट करता है और उस केस में इस बैक एज को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो 3:2 को हमने बैक एज नहीं माना है बिकॉज इसमें जो हेड नोड है 2, वो अकेले ऐसे नोड नहीं है जिसको हम हेड मान सके। हेड कब माना जाता है इसको, जब ये डोमिनेट करता। ठीक है, लेकिन क्या ये डोमिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम 1 से 2 के थ्रू तो जा ही सकते हैं, 3 के पास 1 से 3 भी जा सकते हैं। ठीक है, डोमिनेट कब माना जाता, जब सिर्फ 2 से रास्ता होता। ठीक है, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है इसमें कि नोड 1 के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए 3:2 क्या बैक एज नहीं है। दूसरा क्या बताया था, फॉरवर्ड एज फॉर्म्स एन एसाइक्लिक ग्राफ।
द फ्रंट एज आल्सो फॉर्म ए साइक्लिक ग्राफ। क्यों, देख लीजिए, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 2, ये वाला इसमें क्या आ रहा है, एक साइक्लिक ग्राफ आ रहा है। और अगर साइक्लिक ग्राफ बन रहा है किसी भी फ्लो ग्राफ में, इसका मतलब क्या भाई, बैक एज तो है नहीं, तो फिर किस में माना जाएगा, फ्रंट एज में। और ये क्या बना रही है, हमारी साइक्लिक ग्राफ बना रही है। और अगर साइकिल बन गई हमारे ग्राफ में, इसका मतलब क्या है, दिस फ्लो ग्राफ इज नॉन रिड्यूसिबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि क्या कहलाता है आपका, रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ, यानी कि जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। ये 2 कंडीशन जो लिखी हुई है। पहला ये देखिए, ठीक है, इसमें ये देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि 3:2 इज ए बैकेज विद नो 2s डोमिनेटर। 3 से 2 पे जो जा रही है ये वाली, 3 से 2 पे जो बैकेज जा रही है वो क्या है, वो आपकी बैकेज है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 डोमिनेट कर रहा है 3 को। अगर 3 तक पहुंचना है आपको, देख लीजिए पूरे ग्राफ में, अगर 3 तक पहुंचना है तो 2 के थ्रू होके जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे 3 तक पहुंचना है तो किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, 2 के थ्रू होके जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 2 डोमिनेट कर रहा है 3 को, और कोई रास्ता नहीं जिससे मैं किस तक पहुंच सकूं, 3 तक पहुंच सकूं। तो 3:2 इज अ बैकेज विद नो 2s डोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, इसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाली एज यहाँ से हटा दी, देखिए 3:2 हटा दी। और क्या कोई ऐसी बैकेज है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो रिड्यूस करने के लिए? हाँ, 5:1। 5:1 वाली भी क्या है आपकी, 5:1 इज ऑल्सो ए बैकेज। क्यों, नोड 1 नोड 5 को डोमिनेट कर रहा है। अगर 5 तक पहुंचना है तो 1 के थ्रू होके जाना ही पड़ेगा। अगर 5 तक पहुंचना है तो 1 के थ्रू होके जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब 1 किसका काम कर रहा है, डोमिनेटर का काम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5:1 को हटा सकते हैं। तो हमने 5:1 भी देखिए हटा दिया। बाकी जो ग्राफ है, बाकी देख लीजिए, कोई भी साइकिल नहीं बन रही। जितनी फ्रंटेजेस हैं इसमें, सारी की सारी फ्रंटेज कोई भी साइकिल नहीं बना रही हैं। ठीक है, और अगर साइकिल नहीं बना रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये दिस इज ए रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ, क्योंकि रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इसमें हो रही है। ठीक है, अब इस समय कोई साइकिल भी नहीं है, और जो बैकेजेस थी, बैकेजेस को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिड्यूस भी आपने करके दिखा दिया। ठीक है, सो वी कैन रिमूव दीज 2 बैकेजेस। जो ये बैकेजेस थी उनको हटा दिया, एंड फ्रंट एजेस फॉर्म्स एन एसाइक्लिक ग्राफ। फ्रंट एज क्या बना रही है आपकी, साइक्लिक ग्राफ बना रही है, सॉरी एसाइक्लिक ग्राफ बना रही है। सो दिस फ्लो ग्राफ इज रिड्यूसिबल, इसलिए ये क्या आपका रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा जो कि नॉन रिड्यूसिबल था। नॉन रिड्यूसिबल क्यों था वो हमने रीज़न बता दिया, और रिड्यूसिबल क्यों है ये आपको रीज़न बता दिया। तो एग्जामिनेशन में नॉर्मली क्या आता है, शॉर्ट नोट्स में लिखने को आता है कि एक्सप्लेन द रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। ऐसा कम ही होता है कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे। अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो आप इसकी हेल्प से जो हमने कंसेप्ट समझाया है, यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ. Still, if you feel any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.